हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सनी सिंह में। मैं हूं आपका सनी। तो दोस्तों, यह चैप्टर लाने में थोड़ा सा समय लग गया, तो सॉरी गाइस। एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान क्लास 6 की एनसीईआरटी जियोग्राफी पृथ्वी हमारा आवास चैप्टर 6 पूरा निचोड़ इस वीडियो में है। चैप्टर 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो दोस्तों, इस चैप्टर को कंप्लीट कवर करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना। अगर एनसीईआरटी को कंप्लीट कवर करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। मिलते हैं वीडियो के एंड में, तब तक के लिए धन्यवाद। पृथ्वी की सतह सभी जगह पर कैसी है? ए एक समान है, बी एक समान नहीं, सी एक बराबर, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बी एक समान नहीं है। पृथ्वी पर कितने प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं? ए एक प्रकार के, बी अनगिनत प्रकार के, सी 3 प्रकार के, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी अनगिनत प्रकार के। स्थल के टूटने या बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए बाह्य प्रक्रिया, बी आंतरिक प्रक्रिया, सी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए बाह्य प्रक्रिया। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को क्या कहते हैं? ए बाह्य प्रक्रिया, बी आंतरिक प्रक्रिया, सी अपरदन, डी क्षरण। तो इसका सही उत्तर है सी अपरदन। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को क्या कहा जाता है? ए पर्वत, बी पठार, सी मैदान, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए पर्वत। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ए पर्वत, बी पठार, सी मैदान, डी हिमानी। तो इसका सही उत्तर है डी हिमानी। पर्वत एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? ए पर्वतमाला, बी श्रृंखला, सी मैदान, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी श्रृंखला। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? ए 3, बी 5, सी 7, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए 3। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? ए बलित, भ्रांशोत, ज्वालामुखी, बी हिमालय, अल्पास, एंडीज, सी अरावली, माउंट एवरेस्ट, हिमालय, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए बलित, भ्रांशोत, ज्वालामुखी। 3 प्रकार के पर्वत होते हैं, 3 बलित, भ्रांशोत, ज्वालामुखी। जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंकु आकार होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए बलित पर्वत, बी भ्रांशोत पर्वत, सी ज्वालामुखी पर्वत, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए बलित पर्वत। बलित पर्वत के 2 उदाहरण कौन से हैं? ए हिमालय पर्वत, अल्पास पर्वत, बी माउंट किलिमंजारो, माउंट फुजियामा, सी विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए हिमालय पर्वत, अल्पास पर्वत। भ्रांशोत पर्वत के 2 उदाहरण कौन से हैं? ए हिमालय पर्वत, अल्पास पर्वत, बी माउंट किलिमंजारो, माउंट फुजियामा, सी विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत के 2 उदाहरण कौन से हैं? ए हिमालय पर्वत, अल्पास पर्वत, बी माउंट किलिमंजारो, माउंट फुजियामा, सी विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी माउंट किलिमंजारो, माउंट फुजियामा। बलित पर्वत के उदाहरण कौन से हैं? ए हिमालय, अल्पास, रॉकी, अल्पेशियन, बी एटलस, काकेस, एल्बोर्ज, हिंदुकुश, सी अरावली, एंडीज, यूरल, वैराग्य।
डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। विरांसोत्य या ब्लॉक पर्वत के उदाहरण कौन से हैं? बासच रेंज, साल्ट रेंज, नमक पर्वत, बी सतपुड़ा विंध्य सियारा नेवदा पर्वत, सी वासेज राइन घाटी, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। विरांसोत्य पर्वत को ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं और साल्ट रेंज यानी नमक पर्वत ये एक ही पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण कौन से हैं? ए माउंट एटना, मोना लोहा, माउंट फूजी, माउंट पिनातुबो, बी माउंट वेसियोस, माउंट किलिमंजारो, माउंट फुजियामा, सी बैरन ज्वालामुखी, नारकोडम ज्वालामुखी, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए अरावली पर्वत, बी हिमालय पर्वत, सी अल्पास पर्वत, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए अरावली पर्वत। अरावली पर्वत कहाँ है? भारत में है। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। और विश्व की भी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ए बलित पर्वत, बी विरांसोत्य पर्वत, सी ज्वालामुखी पर्वत, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है विरांसोत्य पर्वत। जिन पर्वतों का निर्माण बलन नामक भूगर्भिक प्रक्रिया से हुआ है उन्हें क्या कहते हैं? ए बलित पर्वत, बी विरांसोत्य पर्वत, सी ज्वालामुखी पर्वत, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए बलित पर्वत। पृथ्वी के अंदर चट्टानों की प्रकृति, व्यवस्था और क्रम को क्या कहते हैं? ए बलित पर्वत, बी विरांसोत्य पर्वत, सी ज्वालामुखी पर्वत, डी भूगर्भिक प्रक्रिया। तो इसका सही उत्तर है डी भूगर्भिक प्रक्रिया। या भूगर्भिक प्रक्रिया किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के अंदर चट्टानों की प्राकृतिक व्यवस्था और क्रम को भूगर्भिक प्रक्रिया कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर पिघली हुई चट्टान के भंडार में नीचे की ओर खुलने वाले पहाड़ को क्या कहते हैं? ए बलित पर्वत, बी विरांसोत्य पर्वत, सी ज्वालामुखी पर्वत, डी भूगर्भिक प्रक्रिया। तो इसका सही उत्तर है सी ज्वालामुखी पर्वत। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ए तिब्बत का पठार, बी दक्कन का पठार, सी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार कहाँ है? तो तिब्बत का पठार चीन में है। यूरोप को एशिया से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए यूरल पर्वत, बी हिमालय पर्वत, सी अल्पास पर्वत, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए यूरल पर्वत। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए एशिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अफ्रीका, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ए एशिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अफ्रीका, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी ऑस्ट्रेलिया। ठोस जीवाश्म से युक्त पृथ्वी का क्षेत्र है? ए भूमंडल, बी जलमंडल, सी वायुमंडल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए भूमंडल। कौन सा महाद्वीप है जिसका निर्माण ज्वालामुखी रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा से होता है? ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए अफ्रीका। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए एंडीज, बी हिमालय पर्वत, सी अल्पास पर्वत, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए एंडीज पर्वत। छोटा नागपुर पठार में स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित जलप्रपात कौन सा है? ए हुंडरू, बी जोग, सी न्याग्रा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए हुंडरू। दक्षिण अमेरिका की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है?
ए अल्पास पर्वत, बी एंडीज पर्वत, सी हिमालय पर्वत, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी एंडीज पर्वत। भारत की नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए अरावली पर्वत, बी सतपुड़ा पर्वत, सी हिमालय पर्वत, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी हिमालय पर्वत। ऊंची उठी सपाट भूमि क्या कहलाती है? ए पठार, बी पर्वत, सी मैदान, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए पठार। जोग जलप्रपात निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ए कर्नाटक, बी उड़ीसा, सी तमिलनाडु, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए कर्नाटक। जापान का फ्यूजियामा किस प्रकार का पर्वत है? ए बलित पर्वत, बी भ्रांसोत्य पर्वत, सी ज्वालामुखी पर्वत, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी ज्वालामुखी पर्वत। रूस की पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए अल्पेशियन, बी एंडीज, सी यूराल, डी राकी। तो इसका सही उत्तर है सी यूराल। किन क्षेत्रों में खनिज की प्रचुरता पाई जाती है? ए मैदानी, बी पठारी, सी पर्वत, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बी पठारी। पर्वतों के जल का उपयोग किन चीज़ों के लिए होता है? ए सिंचाई, बी स्नान के लिए, सी कपड़े धोने के लिए, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए सिंचाई के लिए। पर्वतों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ए कठोर, बी नरम, सी गर्म, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए कठोर। अल्पास श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? ए यूरोप, बी एशिया, सी अफ्रीका, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए यूरोप। प्राकृतिक आपदाएं कौन सी हैं? ए भूकंप, बी तूफान, सी बाढ़, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। यांगत्से नदी कहाँ बहती है? ए चीन में, बी भारत में, सी यूरोप में, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए चीन में बहती है। स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए बाह्य प्रक्रिया, बी आंतरिक प्रक्रिया, सी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए बाह्य प्रक्रिया। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को क्या कहते हैं? ए अपरदन, बी आंतरिक प्रक्रिया, सी क्षरण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए अपरदन। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां क्या कहलाती हैं? ए हिमानी, बी महानदी, सी सहायक नदी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए हिमानी। पर्वत एक रेखा क्रम में व्यवस्थित हैं, उसे क्या कहते हैं? ए श्रृंखला, बी हिमानी, सी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है श्रृंखला ए। इसका सही उत्तर है ए श्रृंखला। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 7। तो इसका सही उत्तर है ए 3। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? ए बलित भ्रांसोत ज्वालामुखी, बी हिमालय एंडीज अल्पास, सी बलित हिमालय एंडीज, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए बलित पर्वत, भ्रांसोत पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। 3 प्रकार के पर्वत होते हैं। पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। ए ऊंचाई में, बी ढाल में, सी लंबाई चौड़ाई में, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए ऊंचाई में। हिमानी कहाँ पाई जाती है? ए पर्वतों में, बी पठार में, सी पहाड़ में, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए पर्वतों में। विश्व का सबसे पुराना बलित पर्वत कौन सा है? ए अरावली, बी हिमालय, सी अल्पास, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए अरावली।
भ्रांशोत पर्वत में ऊपर उठे हुए भ्रांशोत को क्या कहा जाता है? उत्तखंड भ्रंश, बी द्रोणिका, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए उत्तखंड भ्रंश। भ्रांशोत्य पर्वतों में नीचे धसे भ्रांशोत को क्या कहा जाता है? ए उत्तखंड भ्रंश, बी द्रोणिका, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी द्रोणिका। पृथ्वी की सतह के क्षरण को क्या कहते हैं? ए पर्वत, बी पठार, सी अपरदन, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी अपरदन। तिब्बत पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, उसकी ऊंचाई कितनी है? ए 2000 से 3000 मीटर, बी 4000 से 6000 मीटर, सी 5000 से 7000 मीटर, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी 4000 से 6000 मीटर। अफ्रीका पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? ए सोना और हीरा के लिए, बी लोहा खनन के लिए, सी कोयला खनन के लिए, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए सोना और हीरा के लिए। भूमि की सतह का निरंतर क्षरण और पुनः निर्माण क्या कहलाता है? ए आंतरिक प्रक्रिया, बी बाह्य प्रक्रिया, सी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी बाह्य प्रक्रिया। माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? ए जापान में, बी अफ्रीका में, सी यूरोप में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी अफ्रीका में। माउंट फुजियामा कहाँ स्थित है? ए जापान में, बी अफ्रीका में, सी यूरोप में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए जापान में। पृथ्वी की सतह कई स्थानों पर ऊपर उठती है और डूबती है, क्या कहलाती है? ए आंतरिक प्रक्रिया, बी बाह्य प्रक्रिया, सी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए आंतरिक प्रक्रिया। सतह पुनः निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए आंतरिक प्रक्रिया, बी बाह्य प्रक्रिया, सी निक्षेपण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी निक्षेपण। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूपों जैसे पर्वत, मैदान, घाटी, पठार आदि का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है? ए बाह्य प्रक्रिया के द्वारा, बी आंतरिक प्रक्रिया के द्वारा, सी बाह्य और आंतरिक प्रक्रिया के द्वारा, सी उपरोक्त में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी दोनों, आंतरिक प्रक्रिया और बाह्य प्रक्रिया के द्वारा या बाह्य प्रक्रिया और आंतरिक प्रक्रिया के द्वारा। मोनाकी पर्वत किस महासागर में स्थित है? ए प्रशांत महासागर में, बी हिंद महासागर में, सी अटलांटिका महासागर में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए प्रशांत महासागर में। वायुमंडल में मध्य मंडल किन दो मंडलों के बीच पाया जाता है? ए क्षोभ मंडल और समताप मंडल, बी समताप मंडल और आयन मंडल, सी भ्रामर मंडल और आयन मंडल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी समताप मंडल और आयन मंडल के बीच। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को क्या कहा जाता है? ए चोटी, बी पठार, सी पर्वत, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी पर्वत। पृथ्वी सतह की प्राकृतिक ऊंचाई किसे कहते हैं? ए चोटी, बी पठार, सी पर्वत, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी पर्वत। तो दोस्तों यह इस चैप्टर का लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो दोस्तों चैप्टर लाने में थोड़ा टाइम लग गया था क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर एनसीईआरटी को कंप्लीट कवर करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आप एनसीईआरटी को कवर कर सकते हैं। मैदान सामान्यतः मध्य समुद्री तल से कितने मीटर अधिक ऊंचाई नहीं होते हैं? 500 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी 200 मीटर। तो दोस्तों
आपको अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।